नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम लोग जो है ना बस सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो सीटेट का लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था ना दोस्तों 21 दिसंबर 2021 को, तो दोस्तों उसके हिंदी पेडागोजी के 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और साथ ही में यदि आप लोगों ने लास्ट क्लासेस को नहीं देखा है हिंदी पेडागोजी, बाल विकास वगैरह की, तो उन सभी क्लासेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप ज़रूर से देख लें। तो यहाँ पर देखिए, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हम लोगों ने दोस्तों आपको लास्ट वीडियोज़ जो है ना क्लासेस हैं उनमें बता दिया है कि आपको पेडागोजी को किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो इसीलिए आप उन क्लासेस को भी अवश्य देख लें। तो यहाँ पर देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो प्राथमिक स्तर पर दोस्तों जो बाल साहित्य जो पुस्तकें रहती हैं उनमें सर्वाधिक जो चुना हुआ जो बिंदु महत्वपूर्ण रहता है वह कौन सा है? क्या दोस्तों देखिए, केवल चित्रात्मकता तो बिल्कुल नहीं होगी, नेगेटिव टैग वर्ड्स यहाँ पर कट गया ये वाला। संक्षिप्तता, ये दोनों के दोनों नहीं होने वाले हैं। क्या रंगीन चित्र हो सकता है, लेकिन दोस्तों इससे बेटर ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है कि सार्थक पुनरावृत्ति जो है ना यह बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु होगी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, भाषा एक खाली स्थान है। तो भाषा क्या है दोस्तों? कई बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ना कि जटिल प्रक्रिया, ना ही समस्यात्मक वस्तु, ना ही तार्किक व्यवस्था, बल्कि एक नियमबद्ध व्यवस्था है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में, एक कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक है, उसमें एक अभ्यास दिया गया है, औजार, ठीक है ना, मतलब दिया गया अभ्यास, औजारों के नाम खोजकर लिखना है। मतलब बच्चों से कहा गया कि आप औजारों के नाम खोज कर लिखिए। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है दोस्तों? बच्चों को सर्वज्ञ बनाना। अब इससे सर्वज्ञ तो बनाना नहीं है, तो ये तो बिल्कुल इसका उदाहरण नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अन्य व्यवसायों से परिचित कराना, ये भी यहाँ तक सही नहीं है, ठीक है ना। विषयों की शब्दावली से अनिवार्य है, अनिवार्य एक नेगेटिव टैग वर्ड आ गया, ठीक है ना, ये वाला भी नहीं होगा। बचा हुआ ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का ये क्या है? एक उदाहरण है। जब बच्चा औजारों के नाम खोज कर लिखेगा, सोचेगा, खोजेगा, ठीक है ना, तो इससे क्या पूरी की पूरी जो पाठ्यचर्या है ना उसमें भाषा के माध्यम से दोस्तों मतलब वह खोजेगा, मतलब बाहर जाएगा, औजारों के नाम खोजेगा, बातचीत करेगा, इससे उनकी भाषा का विकास होगा। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ, यह है प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर वाक्य में क्या लिखा है, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता है। तो वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ, यह प्रश्न दोस्तों किस पर आधारित है? बहुत कठिन है, नहीं पूछा जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। कठिन नहीं है, बहुत सरल है, पूछा जाना चाहिए। देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये गलत हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों करेक्ट नहीं है। इसके बाद संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि संदर्भ में शब्दावली का ये बिल्कुल उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की खाली स्थान विविधता हमारा एक भाषाई खाली स्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दोस्तों हम यहाँ पर जो आंसर की जारी की गई है ना सीटेट की ओर से दोस्तों ऑफिशियल आंसर की, उसके अकॉर्डिंग ही बता रहे। देखिए हथियार होगा नहीं, विस्तार होगा नहीं, चुनौती होगी नहीं, तो बचा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। हमारे देश की भाषिक विविधता हमारा एक भाषाई संबल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम खाली स्थान होना चाहिए। तो देखिए हिंदी, अंग्रेजी और विदेशी तीनों नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को खाली स्थान बनाती है। तो दोस्तों क्या बनाती है? सरल बनाती है, क्या रोचक बनाती है, समावेशी बनाती है, फिर जटिल बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए विभिन्न प्रकार की भाषण शिक्षा उसको मतलब सामग्री उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो ये समावेशी बनाएगी। अब समावेशी क्या करती है? सभी बच्चों को एक साथ, ठीक है ना, क्या सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने पर जोर देती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? तो दोस्तों वह विधा कौन सी है जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? क्या जीवनी में, आत्मकथा, डायरी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, एकांकी में सर्वाधिक गुंजाइश है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्राथमिक स्तर के बच्चों में खाली स्थान और खाली स्थान के माध्यम में से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। दोस्तों किसके माध्यम से बच्चों में जो है ना लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है? तो देखिए लिपि ज्ञान, वर्तनी,
तो यहाँ पर इनके माध्यम से तो दोस्तों नहीं होगा, उतना नहीं हो पाएगा जितना कि दोस्तों यहाँ पर मतलब कि जो आगे का ऑप्शन है उनमें यहाँ पर होगा। रेखांकन, शब्द लेखन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर सही लग रहा है, रेखांकन और चित्रांकन। इसमें बच्चे के दोस्तों लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम में से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है। मतलब देखिए, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है, सवाल बच्चों से किया गया है, तो सवाल बच्चों को खाली स्थान का अवसर देगा। तो देखिए ये पता है किसका अवसर देगा, तो ये देगा बच्चों को दोस्तों अपने अनुभवों को साझा करने का, क्योंकि वे अपने अनुभव से बताएंगे ना कि उनके नदी किनारे क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भाषा अर्जन क्षमता खाली स्थान से संबंधित है। यदि हम भाषा अर्जन क्षमता की बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो यह चॉम्स्की से संबंधित है। यदि आपने चॉम्स्की के सिद्धांत को पढ़ा है ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद आ गया होगा कि ये चॉम्स्की से संबंधित है। अगला देखिए, मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह खाली स्थान से ग्रस्त है। तो एक मोना है दोस्तों, पढ़ने में मतलब उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो वह डिसलेक्सिया से संबंधित है ना, क्योंकि उसे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। और हमने यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से किया था लुक्स, ठीक है ना, लुक्स, तो बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है लक्ष्य, ठीक है, तो बच्चा क्या पढ़ेगा, लुक्स, तो मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है ना, डिसलेक्सिया। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम लिखने में डिस्ग्राफ पे हम लिखते हैं, तो किससे संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर डिस्ग्राफिया हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, ठीक है ना, मतलब गणित से संबंधित है। आगे देखेंगे, सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कौन सी गतिविधि है, देखिए कहानी को शब्दशः दोहराना बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ नाम लिखना या कहानी का शीर्षक बताना, तीनों गलत होगा। स्टार्टिंग के तीनों 1 2 3, ठीक है ना, तीनों नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कहानी पर प्रश्न निर्माण करना, बच्चे प्रश्न करेंगे, सोचेंगे, ठीक है ना, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखिए साक्षात्कार, जांच सूची, लिखित परीक्षा इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मौखिक अभिव्यक्ति है, क्योंकि दोस्तों इसमें भाषा का विकास होगा। आज की इस क्लास का हम अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, देखिए छंद, अलंकार, व्याख्या नहीं होगा। भावपूर्ण पठन बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बहुत ईजी आती है हिंदी की पेडागोजी। तो दोस्तों आपके 15 में से कितने सही हुए हैं ज़रूर से बताएं। यदि लास्ट क्लासेस को नहीं देखा तो उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि दोस्तों CTET में आप सभी लोगों को पता है कि जो पेपर है ना दोस्तों, उनके जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वह रिपीट होते हैं। तो और साथ ही में यदि आप CTET का दोस्तों क्विज लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप और चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जाकर दोस्तों उस पर क्लिक करेंगे ना तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।